केवल विरोध जो है प्रदीप चौधरी जी का है। तो आपके थाना भवन में जो राजपूत समाज के लोग हैं वे खिलाफ है। तो कुछ 3 विधानसभाओं में लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ समय कम दिया सांसद जी ने। जैन चौधरी जी का कितनी आपको लगता है कितना फायदा आपकी टक्कर सीधी इकरा हसन से है जो सपा की कैंडिडेट है। इसका समीकरण हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अब की बार तो अकेली सपा है, पार्टी का सारा सिस्टम लगा हुआ है। नाराजगी कैसे दूर जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हमारे साथ में कैराना लोकसभा के जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी वे हैं। हम उनसे अब 2024 के जो चुनाव है उनके मुद्दों पर हम कुछ बात करेंगे। सर, 2024 में फिर भाजपा सरकार ने आप पे भरोसा जताया है जी जी। और इन 5 सालों में क्या उपलब्धि आपकी रही वो जरा बताइए जनता को। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर तीसरी बार भरोसा किया है। 2017 में विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 19 के, और अब तीसरी बार 24 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। और इस भरोसे के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो भी अपने से बेहतर क्षेत्र के लिए हो सका वो मैंने किया। आप लोग देखेंगे सड़कों की कितनी बुरी हालत थी, यहाँ सड़कें का निर्माण होता नहीं था और बहुत बुरी हालत में सड़कों की टूटी फूटी हालत रहती थी। लोगों का आवागमन बड़ा गंभीर रहता था और लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाते थे। गंभीर रूप से अगर कोई बीमार हो जाता तो अपने अस्पताल तक पकड़ना बड़ा भारी काम रहता था। हमारी सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है, बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण करने का काम किया है। अपने शामली जनपद की अगर बात करें, सहारनपुर से दिल्ली जाने वाला रोड, मेरठ करनाल पानीपत खटिमा दिल्ली देहरादून शामली अम्बाला, कई सारे हाईवे हमारे क्षेत्र के अंदर के निकालने का काम किया है। इसी प्रकार से रेलवे के सेक्टर की अगर बात करें, रेलवे के ट्रैक की स्पीड मात्र 60-70 की स्पीड का ट्रैक होता था। हम लोगों ने प्रयास किया है, इसकी स्पीड बनवाने का काम किया है। 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक बनवाने का काम कर लिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया गया है। इसके अलावा एल्लम के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की मांग आई थी, वो पूरा कर लिया गया है। ननौता के अंदर मांग आई थी, वो पूरा करने का काम कर लिया गया है। उस्मानपुर के अंदर हार्ट की मांग आई थी, वो पूरा करने का काम कर लिया गया है। जंधेड़ा के अंदर हार्ट की मांग आई थी, वो पूरा कर लिया गया है। एल्लम के अंदर स्टॉपेज की मांग आई थी, वो पूरा कर ली गई है। कांधला के अंदर स्टॉपेज की मांग एक ट्रेन की आई थी, वो पूरी कर ली गई है। खंडरावली के अंदर मांग थी, वो पूरी कर ली गई है। इसके अलावा उस्मानपुर में मांग आई थी, वो पूरी कर ली गई है। इसके अलावा ननौता में जनता एक्सप्रेस की मांग आई थी, वो पूरी कर ली गई है। और जंधेड़ा में भी स्टॉपेज की मांग थी, वो भी पूरी करने का काम कर लिया गया है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली के रेलवे स्टेशन का डेवलप हो सके, शामली के अंदर यात्रियों को अच्छी तरीके से सुविधाएं हो सके, उस सुविधाओं के से लैस होकर के हमारा रेलवे स्टेशन बन सके, वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम कर लिया गया है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। शामली बहुत बुरी तरीके से जाम रहता था, चारों तरफ बाईपास बन गए हैं और मेरठ को जाने वाले रोड पर जो फाटक पड़ता है, उस फाटक पर भी बंद होने के कारण बड़ा जाम लगता था, भारी रूप से जाम लगता था। और उस जाम से निजात दिलाने के लिए वहां भी हम लोगों ने पुल की स्वीकृति कराने का काम किया है, जिस पर काम शुरू अभी कुछ दिनों पहले से शुरू कर लिया गया है। इसके अलावा पूरी सुन लो ना जी। इसके अलावा शामली के अलावा सहारनपुर वाला जो पोर्शन हमारा नकुड़ विधानसभा का है, वहां भी 3 पुलों के रेलवे की मांग थी। पिलखनी के अंदर सरसावा से बिन्नाखेड़ी छापुर को जाने वाले रास्ते को लेकर के, शाहजहांपुर में भी इसी प्रकार का जाम लगता था, वहां भी हम लोगों ने पुल की स्वीकृति करा करके लोगों को सौगात देने का काम किया है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है मगर कुछ 3 विधानसभाओं में लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ समय कम दिया सांसद जी ने। नहीं, मैं लगातार अपने लोगों के लिए समय पर्याप्त रूप से देता रहा हूँ। मैंने कभी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। लगातार मेरा भाव हमेशा लोगों का सम्मान करना, लोगों का काम करना, लोगों का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र को बेहतर दिशा में ले जाना, ये हमारी हमारे हमारे हमेशा प्राथमिकता में रही। उसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना जरूर है कि 2-2.5 साल कोरोना में समय ऐसा बीता है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमारे क्षेत्र नहीं पूरे देश के लोगों ने उसका सामना किया। जैन चौधरी जी का कितनी आपको लगता है कितना फायदा आपको होगा? नहीं, गठबंधन में आने का लाभ उनका है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से उन्होंने विश्वास रखते हैं और नीतियों से प्रभावित होकर के, और उनका निर्णय सराहनीय है, स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से उसका पार्टी को लाभ होगा। आपकी टक्कर सीधी इकरा हसन से है जो सपा की कैंडिडेट है। आप कितनी चुनौती मानते हैं? अभी तो एक ही कैंडिडेट है हमारे सामने, दूसरा तीसरा कोई कैंडिडेट आया नहीं। हमें 2 ही चुनाव में कैंडिडेट है, अभी तो तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरा जब कोई होगा तब बात कर लेंगे। जीत की समीकरण क्या मान रहे हैं? जीत का समीकरण हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया समीकरण हमारा चुनाव की जीत का बना हुआ है। पिछली बार 3-4 दल इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम हुआ था। अब की बार तो अकेली सपा है,
अकेली सपा है, बसपा उनसे अलग अभी है, बसपा का कैंडिडेट बसपा उनसे अलग है। और आरएलडी उनके साथ थी, अब आरएलडी हमारे साथ है। आरएलडी का हमारे साथ जुड़ने से हमारी पार्टी को हमें मजबूती और भी मिलेगी। एक प्रकरण चल रहा है मीरभोज थाना भवन में, जो राजपूत समाज के लोग हैं वे खिलाफ हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर वो करेंगे? कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई गांव गांव में जाकर उन्होंने एक कमेटी बना रखी है। वो ऐसा विषय नहीं है, ना कमेटी वाला विषय है। सब लोगों से बातचीत जारी है, सब लोग पार्टी का काम करेंगे और फिर से मोदी जी को देश की बागडोर देने का काम करेंगे। जो नाराजगी है वो तो आज भी कई जगह गांव में मीटिंग चल रही है उनकी, केवल विरोध जो है प्रदीप चौधरी जी का है। शुरुआती दौर में कुछ रहता है, ऐसे विषय आते हैं, लेकिन उन सबको ठीक करने का काम किया जा रहा है। पार्टी का सारा सिस्टम लगा हुआ है, कहीं जो ऐसे विषय हो उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। नाराजगी कैसे दूर होगी? नाराजगी मिलेंगे, बैठेंगे, समझाओगे, बुझाओगे, उनको वहाँ काम करेंगे। ना यही तो तरीका होता है समझाने का, बुझाने का, नाराजगी दूर करने का, उसे करेंगे अपने। तो आप लोग, आपकी बात चल रही है किसी से? हाँ, हमारी लगातार बातचीत रहती है, हमारे लोग लगे हैं काम पे, सब लोग अच्छे से काम करेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। सब लोगों के मन में मोदी जी हैं, सब लोगों के मन में योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को अच्छे से लेकर के चलने का काम कर रही है, और देश में मोदी जी को जिस प्रकार से लोग समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार का भाव मोदी जी के प्रति देश के लोगों का बना है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमें तारीख मिल जाए, हम लोग वोट डालने का। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्णतः रूप से आश्वस्त हूँ, 101% आश्वस्त हूँ, क्योंकि देश की जनता हमारे मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का भाव देखने को मिल रहा है, हमारा कैराना लोकसभा के अंदर लोगों के अंदर जो उत्साह ऊर्जा देखने को मिल रही है, उससे लगता है हम कहीं भी किसी भी एंगल से कहीं कमजोर नहीं है, हर प्रकार से तैयार है। तो ये हमारे साथ है सांसद प्रदीप चौधरी जी, इनसे हमने कई मुद्दों पर बात की। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।